हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय स्टडी क्लास है। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर का सारा लघु उत्तरीय प्रश्न और द्विउत्तरीय प्रश्न मैं कराने वाला हूं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सारे प्रकार के सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर मिलता है। चलिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। और कौन नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? आंसर देखेंगे। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में मुद्रण यंत्र का विकास किया। उन्होंने धातु के चल अक्षरों का प्रयोग किया। उन्होंने अंगूर निचोड़ने वाली मशीन से प्रेरणा लेकर प्रिंटिंग प्रेस बनाया। इससे किताबें तेजी से और बड़ी संख्या में छपने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार हुआ। ख नंबर, छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा? ऐसा देखेंगे। छापाखाने की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई। बाद में यह तकनीक व्यापार और यात्राओं के माध्यम से यूरोप पहुंची। जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया, जिसके बाद यूरोप में छापाखाने तेजी से फैल गए। अब देखेंगे ग नंबर क्वेश्चन कि इंक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आंसर देखेंगे। इंक्विजिशन एक धार्मिक न्यायालय था जिसे कैथोलिक चर्च ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य उन लोगों को दंडित करना था जो चर्च के सिद्धांतों का विरोध करते थे। चर्च अपने धर्म और सत्ता को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था का उपयोग करता था। अब देखेंगे घ और अंग। क्वेश्चन आंसर इसका घ नंबर देखिए कि पांडुलिपि इसकी क्या उपयोगिता है? आंसर देखेंगे। पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक का दस्तावेज को कहते हैं। मुद्रण यंत्र के पहले सभी किताबें पांडुलिपि के रूप में लिखी जाती थी। इससे ज्ञान, धर्म, साहित्य और इतिहास की जानकारी सुरक्षित रहती थी और आगे की पीढ़ियों तक पहुंचती थी। अंग नंबर देखेंगे। लाई लिटिन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? आंसर देखेंगे। लॉर्ड लिटिन की नीतियों ने भारतीयों में असंतोष पैदा किया। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे कानूनों ने लोगों में विरोध की भावना बढ़ाई। इन गतिविधियों के कारण भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगी और राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। अब देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, काफी आसान भाषा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चलिए, यहाँ पर देखेंगे आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉरी, मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ का नंबर कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया? आंसर देखेंगे। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छापेखाने के आविष्कार से किताबें बड़ी संख्या में और कम समय में छपने लगी। इससे ज्ञान और शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। लोगों को नए विचारों, विज्ञान, धर्म और राजनीति के बारे में जानकारी मिलने लगी। इससे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को भी बढ़ावा मिला। मुद्रण क्रांति के कारण समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। इससे लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के विचार भी फैलने लगे। इस प्रकार मुद्रण क्रांति ने आधुनिक समाज, शिक्षा और राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखेंगे ख नंबर क्वेश्चन, काफी आसान भाषा में ये भी है। 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। आंसर देखेंगे। 19वीं सदी में भारत में प्रेस का तेजी से विकास हुआ। 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने पहला समाचार पत्र बंगाल बजट शुरू किया। बाद में कई अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के विकास पत्र प्रकाशित होने लगे। इस समाचार पत्रों ने समाज में जागरूकता फैलाने और अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना करने का कार्य किया। भारतीय प्रेस ने सामाजिक सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलन को भी बढ़ावा दिया। इस प्रकार 19वीं सदी में प्रेस ने भारतीय समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखेंगे हम लोग ग नंबर क्वेश्चन। घ और अंग ना 3 क्वेश्चन और इस चैप्टर में है, और देख लेते हैं। देखेंगे हम लोग ग नंबर क्वेश्चन कि भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखिए। आंसर देखेंगे। भारतीय प्रेस की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। यह समाज में जागरूकता फैलाने का माध्यम बना। प्रेस ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और सुधार आंदोलनों को समर्थन किया। भले ही आज अपना प्रेस बिक चुका है, ये मीडिया वाला बिक चुका है, लेकिन वो बात नहीं है, पहले की बात हो रहा है। इसे अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। भारतीय प्रेस ने जनता में राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता की इच्छा को बढ़ावा दिया। इस प्रकार भारतीय प्रेस समाज और राजनीतिक में परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन बना। अब देखेंगे हम लोग घ और अंग नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी एग्जाम में पूछता है। घ नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? देखेंगे। भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों ने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना
की और लोगों का उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। प्रेस ने राष्ट्रीय नेताओं की विचारों और आंदोलनों को जनता तक पहुंचाया। इससे लोगों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ी और वे आंदोलन में शामिल होने लगे। इस प्रकार भारतीय प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को गति और दिशा प्रदान की। अब देखें अंक नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा को रेखांकित करे, आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा। आंसर देखेंगे, मुद्रण की शुरुआत चीन में लकड़ी के ब्लॉक से छपाई से हुई। बाद में कोरिया और जापान में भी यह तकनीक विकसित हुई। 15वीं शताब्दी में जर्मनी के जोहान्स गुटेनबर्ग ने धातु के चल अक्षरों द्वारा मुद्रण यंत्र बनाया। इससे किताबें तेजी से छपने लगी। समय के साथ तकनीक में सुधार हुआ और आधुनिक प्रिंटिंग मशीनें विकसित हुई। आज कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक के कारण मुद्रण प्रक्रिया और भी तेज और आसान हो गई। तो ये हो गया आपका चैप्टर 8 यानी लास्ट चैप्टर था ये हिस्ट्री का। आप मेरे चैनल पर जाएंगे 1 से लेकर 8 तक आपको बिल्कुल आसान भाषा में मिलेंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।